तमिलनाडु में चुनाव से पहले दोनों मोर्चे संकट में और राजनीतिक माहौल अस्थिर। चुनावी अभियान पर असर डाल सकता है फिल्म स्टार विजय का गठबंधन पर अंतिम फैसला। लेखक कल्याणी शंकर। जैसे जैसे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की मुख्य राजनीतिक पार्टियां दो गठबंधनों के साथ सामने आ रही हैं। सत्ताधारी द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन जिसमें कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं, और अन्नाद्रमुक गठबंधन जिसमें भाजपा और छोटी पार्टियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने द्रमुक का नेतृत्व करना जारी रखा है, जो चुनाव नतीजों को तय करने में इन गठबंधनों के महत्व को दिखाता है। जयललिता की मौत के बाद अन्नाद्रमुक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यह अंदरूनी कलह का सामना कर रही है, जो इसकी स्थिरता के लिए खतरा है। इस बीच टीटीवी दिनाकरन, ओ पन्नीरसेल्वम और शशिकला को पार्टी से निकाले जाने से ये मुद्दे सामने आए हैं और अन्नाद्रमुक पर असर पड़ा है। इस बीच अभिनेता विजय द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी लोगों का ध्यान खींच रही है। 2004 से सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस और द्रमुक के रिश्तों में हाल ही में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। अब 2026 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की है, जो उनकी अंदरूनी कलह को उजागर करता है और जो उनकी रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। ओ पन्नीरसेल्वम को अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली है जो उन्हें स्वीकार करे। द्रमुक ने कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी पर सहमति नहीं जताई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और द्रमुक नेता कनिमोड़ी ने पिछले सप्ताह बुधवार को 10 जनपथ पर आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों और उनकी गठबंधन राजनीति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर उन लोगों में से थे जिन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करते हुए कहा, हम सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लड़ते रहेंगे और हमें यह मिलेगी। यह कांग्रेस नेताओं के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते अपनी मुलाकात के दौरान द्रमुक नेता कनिमोड़ी के साथ भी यह मुद्दा उठाया था। हालांकि द्रमुक ने इस विचार को खारिज कर दिया है। द्रमुक ने साफ तौर पर कहा है कि वह कांग्रेस को मंत्रिमंडल में सीट नहीं देगी। हालांकि उसने गठबंधन जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। द्रमुक अब कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए कांग्रेस को राज्यसभा सीट की पेशकश कर रही है। फिर भी कांग्रेस मंत्रालय में हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही है। गठबंधन में ज्यादा सीटों और शक्ति के लिए पार्टी की मांगें स्थिरता के महत्व और सकारात्मक चुनावी नतीजों को आकार देने के लिए गठबंधन की क्षमता को उजागर करती हैं, जिससे राजनीतिक सहयोग में विश्वास पैदा होता है। द्रविड़ पार्टियां अक्सर वोटों के लिए छोटे सहयोगियों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन सत्ता साझा करने से बचती हैं। उदाहरण के लिए पिछले जून में अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा था कि कोई सत्ता साझाकरण समझौता नहीं होगा, यह तर्क देते हुए कि गठबंधन सरकारें तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उन्होंने अकेली पार्टी के शासन के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। एनडीए की सीट साझा करने की योजना नए विचारों को खोजने से लेकर उन्हें लागू करने तक में बदलाव दिखाती है, जिसमें गठबंधन का विस्तार करने के बजाय ज्यादा सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सफलता उम्मीदवार की गुणवत्ता, प्रभावी बूथ रणनीतियों और गठबंधन की द्रमुक विरोधी वोट हासिल करने की क्षमता पर निर्भर करती है, जो आगामी चुनावों में स्थिरता और रणनीतिक योजना के महत्व को रेखांकित करता है। अन्नाद्रमुक नेता ई पलानीस्वामी लगातार ओ पन्नीरसेल्वम और टीटीवी दिनाकरन को खारिज कर रहे हैं और पार्टी की एकता के महत्व पर जोर दे रहे हैं। ओपीएस एनडीए में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, चाहे एएमएमके के माध्यम से या अन्नाद्रमुक में वापस आकर। मुख्य सवाल यह है कि क्या अन्नाद्रमुक ओपीएस की वापसी का स्वागत करेगी या उन्हें किनारे कर देगी
और क्या राजनीतिक स्थिरता और प्रासंगिकता के बारे में वे चिंतित हैं। एक और दिलचस्प पहलू विजय हैं, जो एक लोकप्रिय अभिनेता हैं जिन्होंने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम टीवी के लॉन्च की और जल्द ही घोषणा की कि वह राजनीति में पूरी तरह से शामिल होने के लिए फिल्मों से अवकाश प्राप्त कर लेंगे, जिससे उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में प्रशंसा और जिज्ञासा पैदा हुई है। 51 साल की उम्र में यह स्टार एक सफल फिल्मी करियर से पीछे हट रहा है, जबकि वह भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बने हुए हैं। वह त्योहार के समय फिल्मों के जारी करने को काफी प्रभावित करते हैं और उससे काफी धन भी मिलता है। लाख टके का सवाल यह है कि क्या वह अपने चाहने वालों को अपने लिए वोट देने के लिए मना पाएंगे। विजय की पार्टी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में स्थापित पार्टियों कांग्रेस, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी का लक्ष्य द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों को चुनौती देना है और उनकी अकेले चुनाव लड़ने की योजना है। विजय का एक बड़ा चाहने वालों का आधार है। पूर्व में एन.टी. रामाराव और एमजीआर ने ऐसे चाहने वालों के आधार को लुभाया और समर्थन को वोटों में बदला। कमल हासन एक प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिक पार्टी मक्कल नीधि मयम के नेता हैं। वह आजाद कैंपेन से द्रमुक के साथ मिलकर तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। वह राज्यसभा के सदस्य हैं, जिन्हें जून 2025 में चुना गया था। वह बीच की भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति पर ध्यान देते हैं और द्रमुक के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले। इस राज्य में कई फिल्म स्टार नेता बन गए हैं। एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से जाना जाता है, और जयललिता का राजनीतिक करियर बहुत सफल रहा। इससे पहले सी.एन. अन्नादुरई और एम करुणानिधि जाने-माने चेहरे थे। वे दोनों मुख्यमंत्री बने। स्टालिन ने गठबंधन की जरूरत को समझा है और द्रमुक को गठबंधन में मुख्य पार्टी बनाए रखने का समर्थन करते हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल अभी भी साफ नहीं है, लेकिन अभी तक द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को बढ़त हासिल है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी भी काफी दिन बाकी हैं। एनडीए के रणनीतिकार अमित शाह सत्ताधारी द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला करने के लिए द्रमुक विरोधी मोर्चा का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। शाह के पास कुछ योजनाएं हैं जिन्हें वह महीने के आखिर में सामने ला सकते हैं। विजय सहित और सहयोगियों को साथ लाने में शाह दिलचस्पी रखते हैं। यह देखना होगा कि वह इसमें सफल होते हैं या नहीं। तब चुनावी माहौल बदल सकता है।